गर्भवती हाथनी। कुछ दिनों पहले की बात है। एक हाथनी थी, उसे भूख लगी थी। हाथनी के पेट में एक बच्चा था जो कुछ ही दिनों बाद जन्म लेने वाला था। कई दिनों से हाथनी बहुत भूखी थी। भोजन की तलाश में जंगल से एक गांव की ओर चली गई। गांव में रास्ते पर एक अनाज पड़ा मिला। बेचारी भूखी हाथनी जैसे ही अनाज खाना शुरू किया, अचानक उसके मुंह में अनाज फट गया और इस वजह से बेचारी हाथनी का मुंह फट गया और दर्द के मारे वह चिल्ला रही थी। वह पागलों की तरह इधर उधर भटक रही थी। वह चाहती तो दर्द के मारे गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह तो अपने फटे मुंह को दर्द से राहत पाना चाहती थी। दर्द के कारण वह कुछ खा भी नहीं पा रही थी। खाना न खाने के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। गांव के लोग उसकी तकलीफ समझ नहीं पा रहे थे। बेचारी हथनी करती भी तो क्या। उसे भूख और अपने पेट के बच्चे की चिंता भी सताने लगी। आखिरकार वह दर्द से राहत पाने के लिए वह एक तालाब में गई। उसे लगा शायद पानी में कुछ राहत मिल जाए और लगातार 3-4 दिनों तक पानी में बैठी रही। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने 2 हाथियों के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की, ये सोचकर कि दूसरे हाथियों को देखकर वह बाहर निकल आए और बच सके। लेकिन हाथनी जानती थी कि हम नहीं बचेंगे, मेरा मरना तय है। लेकिन बेचारी हाथनी जीना चाहती थी, अपने लिए नहीं, अपने पेट के बच्चे के लिए। और बेचारी हाथनी स्वयं ही जल समाधि ले ली। ये देखकर उन हाथियों के आंखों में आंसू आ गए। शायद एक बेजुबान का दर्द एक बेजुबान ही समझ सकता है। एक इंसान की गलती की सजा बेचारी गर्भवती हाथनी और उसके बच्चे को मिली, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। इंसानों की ऐसी हरकतों को देखकर लगता है आए दिन हम ऐसी आपदा झेल रहे हैं, ना ये हमारे कर्मों का ही फल है। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है, शायद वह भूल चुका है कि इस दुनिया पर जितना हक हम इंसानों का है, उतना ही हक इस दुनिया के जीवों पशु प्राणियों का है। जानवरों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें समझना होगा कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सब सृष्टि का एक हिस्सा हैं।